सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं मनमोहन मीना राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज बीए पार्ट फर्स्ट भूगोल के द्वितीय पेपर के प्रथम चैप्टर पर्यावरण भूगोल की परिभाषा प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के अंतर्गत आज हम पर्यावरण भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र की चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास के अंतर्गत हमने पर्यावरण भूगोल की परिभाषा की चर्चा की थी और उससे पहले वाली क्लासों में हमने पर्यावरण भूगोल के सिलेबस और भौतिक भूगोल के सिलेबस की चर्चा की थी। आज भी ये पाठ प्रथम के अंतर्गत पर्यावरण भूगोल की प्रकृति की हम चर्चा करने जा रहे हैं। पर्यावरण भूगोल की प्रकृति में विद्यमान जैविक तथा अजैविक घटक मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसमें जैविक या भौतिक घटकों की प्रवाहकारी दशाओं में विभिन्न जीव समायोजन कर जीव जीवन संचालित करते हैं। भौतिक घटकों में स्थल, वायु, जल, मृदा आदि महत्वपूर्ण है। ये जीवमंडल के विभिन्न जीवों को आधार प्रदान करते हैं तथा इसके विकास हेतु अनुकूलन दशाएं उत्पन्न करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान एंड्री गाउडी ने अपनी पुस्तक पर्यावरण की प्रकृति में पृथ्वी के भौतिक घटकों जैसे भूआकारों, जलीय भाग, जलवायु, मृदा आदि को पर्यावरण के तत्वों के रूप में स्वीकार करके इसके साथ जैविक घटकों की प्रतिक्रिया के अध्ययन के रूप में भूदृश्य एवं पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य भी घनिष्ठ संबंध बताया है। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण के तत्वों, पर्यावरण समस्याओं तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किसी क्षेत्र या भूदृश्य के विकास एवं प्रकृति को समझने के लिए पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन आवश्यक है। ये तत्व या कारक पृथक न होकर परस्पर अंतर संबंधित होने चाहिए। मानव पर्यावरण का प्रमुख घटक है जो अपने कार्यों द्वारा इसे परिवर्तित करता है तथा स्वयं भी प्रभावित होता रहता है। स्पष्ट है कि पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील रहता है, जिसमें मानवीय एवं प्राकृतिक दोनों शक्तियों की भूमिका रहती है। यह निर्धारित करना कठिन है कि पर्यावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन पूर्ण रूप से प्राकृतिक कारणों का परिणाम है, यह मानवीय योगदान है। इस प्रकार पर्यावरण किसी स्वतंत्र कारक का प्रभाव न होकर विभिन्न घटकों जैसे जैविक और अजैविक का अंतःक्रियात्मक प्रभावकारी योग है, जो स्वयं परिवर्तनशील रहते हुए प्रत्येक कारक को भी प्रभावित करता है। पर्यावरण के कारक विभिन्न श्रृंखलाओं, पारिस्थितिक चक्रों तथा तंत्रों के द्वारा परस्पर एक दूसरे से संयोजित रहते हुए संतुलित दशा को बनाए रखते हैं। पर्यावरण एक खुला तंत्र है जो सदैव परिवर्तनशील रहता है। इसके विभिन्न अजैविक घटकों के मध्य जीवों का परस्पर सहवास होता है, क्योंकि पर्यावरण तथा जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जीव पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन कर लेते हैं। जीव अनुकूलन करके ही पर्यावरण से अनुक्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र इसमें से प्रभावित होता है। पर्यावरण की प्रकृति विषय के विकास के साथ परिवर्तन होती रहती है। इसमें प्रारंभ में केवल भौतिक संगठनों को ही सम्मिलित किया गया, जिसका गाउडी ने पुरजोर समर्थन किया, लेकिन बाद में जैविक संगठनों को भी सम्मिलित किया गया तथा इसमें मानव को केंद्रीय स्थान दिया गया। आगे चलकर 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पर्यावरण को जीवों का पारिस्थितिकी अध्ययन माना जाने लगा। इसमें टांसले महोदय का प्रमुख स्थान है। इन्होंने पर्यावरण के जैविक घटकों, जिसमें पादप एवं जीव जंतुओं तथा इसके भौतिक अथवा आवास के मध्य परस्पर अंतःक्रिया को स्पष्ट किया तथा इस व्यवस्था को पारिस्थितिकीय तंत्र नाम दिया। यानी कि टांसले महोदय ने 1935 में सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले किसने प्रयोग किया, ये अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है, तो आप इसको नोट कर लें।
20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में पर्यावरण की प्रकृति में पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक घटकों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाने लगा तथा इसकी प्रभावशाली दशाओं का पारिस्थितिकीय विश्लेषण भी आरंभ हुआ। वर्तमान में पर्यावरण की प्रकृति परिवर्तित स्वरूप में अग्रसर हो रही है तथा इसमें निम्नलिखित तथ्यों के अध्ययन को समावित किया जा सकता है। यानी कि पर्यावरण भूगोल की जो प्रकृति है उसमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जा सकता है, उनमें नंबर 1 पारिस्थितिकीय प्रणाली, नंबर 2 पारिस्थितिकीय विश्लेषण, नंबर 3 स्थानिक प्रणाली, नंबर 4 स्थानिक विश्लेषण, नंबर 5 प्रादेशिक सम्मिश्रण विश्लेषण, नंबर 6 जैव मंडल का अध्ययन, 7वां प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन और 8वां पर्यावरण में मानवकृत परिवर्तनों की भविष्यवाणी के लिए वैज्ञानिक भौगोलिक विकास आदि को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नंबर 1 है इसमें पारिस्थितिकी प्रणाली। इसमें मानव एवं पर्यावरण के पारस्परिक प्रभावों के अध्ययन के साथ ही मानव द्वारा अपनाए अनुकूलन तथा रूपांतरण का भी अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 पारिस्थितिकी विश्लेषण। इसमें किसी भौगोलिक प्रदेश के पर्यावरण के तत्वों और मनुष्यों के मध्य जैविक एवं आर्थिक संबंधों के समाकलित अध्ययन का मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 3 स्थानिक प्रणाली। एक प्रदेश का पर्यावरण दूसरे प्रदेश के भूगोल से प्रभावित होता है तथा उसे प्रभावित करता है क्योंकि विभिन्न परस्पर स्थानिक संबंध रखते हैं। चौथा स्थानिक विश्लेषण। स्थानिक विश्लेषण के द्वारा किसी भौगोलिक प्रदेश के पर्यावरण को अवस्थीय विभिन्नताओं को समझा जा सकता है। नंबर 5 प्रादेशिक सम्मिश्रण विश्लेषण। इसके द्वारा किसी पर्यावरण की क्षेत्रीय विभिन्नताओं की प्रादेशिक इकाइयों में पारस्परिक विश्लेषण और स्थानिक विश्लेषण दोनों का सम्मिश्र अध्ययन होता है। नंबर 6 जैव मंडल का अध्ययन। वर्तमान समय में जैव मंडल बृहद पारिस्थितिक तंत्र का पर्यावरण के अभिन्न घटक समूह के रूप में अध्ययन किया जाता है। नंबर 7 प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन। ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान आदि को पर्यावरण अध्ययन में महत्व मिला है। नंबर 8 पर्यावरण में मानवकृत परिवर्तनों की भविष्यवाणी के लिए वैज्ञानिक विकास को भी महत्व मिला है। इस प्रकार से पर्यावरण भूगोल की प्रकृति को हमने निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब हम इसके जो तीसरा पार्ट है पर्यावरण भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, और उसके बाद में तीसरा पार्ट है पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र, यानी पर्यावरण भूगोल में किस चीज़ को जो है सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र के अंतर्गत प्रारंभिक समय में पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र केवल प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन तक ही सीमित था, किंतु वर्तमान समय में इसके अंतर्गत संपूर्ण जीवमंडल का अध्ययन किया जाने लगा। अतः पर्यावरण भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण के संगठनों का पृथक एवं सम्मिलित अध्ययन करने के साथ ही इसमें भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा विभिन्न स्तरों में कड़ियों का अध्ययन भी करते हैं। इसके अतिरिक्त मानव एवं पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों के अध्ययन को भी पर्यावरण भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इस प्रकार पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र का निम्न पहलुओं के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 1 मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का पर्यावरण संकल्पनाओं के संदर्भ में अध्ययन करना। इसके अंतर्गत पर्यावरण भूगोल की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र तथा मूलभूत संकल्पनाएं, पर्यावरण की परिभाषा, तत्वों, संगठन, प्रक्रमों तथा प्रकार, भूगोल के साथ पर्यावरणीय अध्ययन, मानव एवं प्राकृतिक वातावरण, भूगोल तथा पारिस्थितिकीय एवं समाज, पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिक तंत्र एवं पारिस्थितिकीय संकल्पनाएं तथा मानव एवं पर्यावरणीय प्रक्रमों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। नंबर 2 पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण का अध्ययन। पर्यावरण अवनयन के भौतिक एवं मानवीय कारकों, विभिन्न पर्यावरणीय प्रदूषणों, उसके स्रोत तथा निवारण का अध्ययन प्रमुख है। नंबर 3 पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति, प्रकार, संगठनों तथा इनके मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन के साथ ही विभिन्न जैव भू रसायन चक्रों तथा पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह एवं पारिस्थितिक तंत्र की कार्यशीलता का अध्ययन किया
जा सकता है। नंबर 4, जीव जंतुओं एवं पादपों की उत्पत्ति तथा उनके निवारण का अध्ययन करना। पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र के महत्वपूर्ण भाग के रूप में पौधों एवं जंतुओं के उद्भव, विसरण, विलोपन तथा स्थानिक वितरण का अध्ययन करते हैं। इसके वितरण के रूप में जीव मंडल में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों का भी अध्ययन किया जाता है। नंबर 5, पर्यावरण प्रबंधन का अध्ययन करना। पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना के रूप में विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों को अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत इन संसाधनों के अर्थ, वर्गीकरण, सर्वेक्षण, मूल्यांकन, संरक्षण तथा परिरक्षण को महत्व दिया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन में सहयोगी राष्ट्रीय एवं विश्व स्तरीय कार्यक्रमों का भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में पर्यावरणीय अवबोध एवं चेतना का अध्ययन करना और 7वां पर्यावरणीय गुणवत्ता एवं प्रवाह का आकलन का अध्ययन आदि पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र हो सकता है या पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत उपरोक्त जो टॉपिकों की हमने चर्चा की है उन्हें सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से हमने जो है पर्यावरण भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र की चर्चा की है। तो पर्यावरण भूगोल को के अध्ययन को करने से पहले पर्यावरण भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र को समझना आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः महाविद्यालय स्तर पर PDF और ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अध्ययन कराया जा रहा है। आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप जो है महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें, क्योंकि निकट भविष्य में महाविद्यालय स्तर पर पढ़ाई केवल ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से ही संभव है और 2021 में होने वाली मुख्य परीक्षा में आप बेहतर तैयारी के साथ बैठ सके, अतः आप इनसे जुड़े रहें। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, तो आप विशेष ध्यान रखें। घरों से बाहर जब भी जाएं जब बहुत आवश्यक कार्य हो, 2 गज की दूरी का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, बाहर से आने पर हाथों को पानी से धोएं, सैनिटाइज करें और अपने आसपास और रिश्तेदारों में इसके प्रति जागृति फैलाएं, कोरोना के बारे में जानकारी दें। आने वाली क्लासों में अध्ययन अपन जो है पर्यावरण भूगोल का जारी रखेंगे। धन्यवाद।